तो प्यारे गुलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय जेपी सर में। तो आइए प्यारे गुलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए मेरे प्यारे गुलो, आज आपके बीच हम एक क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन कहना गलत होगा, यानी अभी हमने इसके पहले अवयव का परिचय देखा था, अवयव कितने प्रकार के होते हैं और अवयव की कोटि क्या होती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर सभी उदाहरण को हम करने वाले हैं। जैसा कि पहला उदाहरण हम बोर्ड पे लिख दिए हैं और पहला उदाहरण एकदम मक्खन वाला उदाहरण है। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ चल रहा होगा फ़ैन की, तो थोड़ा सा हम उसको कम कर देते हैं, थोड़ा भाई गर्मी है। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, इस वीडियो के अंदर हम सभी उदाहरण को कवर करेंगे, जितने भी हमारे उदाहरण होंगे। एनसीईआरटी न्यू सीरीज चल रही है, यानी प्योर एनसीईआरटी है। सॉरी, कह रहा है कि 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्न सूची पर विचार करें। यहाँ पर हमें सूची दिया है, जो पुरुष हैं वो 30 हैं, 25 हैं, 27 है, महिला 25, 31, 26। हालांकि क्वेश्चन ने कुछ और शब्द वहाँ लिखा था, 3/2, 2/3 क्या होता है, हम आंसर लाने के बाद समझाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ हमें देख के पता क्या चले प्यारे गुलो, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, इस क्वेश्चन को अगर हम हल करना चाहें तो आप क्या कहेंगे। आप एक चीज़ जानते हैं कि अवयव का मतलब क्या होता है, कि अवयव संख्या या फलनों का क्रम विन्यास होता है। संख्याओं या फलनों का क्रम विन्यास, यानी आयताकार संख्याओं का, यानी किस संख्या का, आयताकार संख्याओं का क्रम विन्यास होता है। तो आयताकार अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार से आयत बन रहा है। कहने का मतलब अगर हम इसको सिस्टमेटिक जमा के लिखें तो यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ लिखेंगे 31 और यहाँ लिखेंगे 27, यहाँ लिखेंगे 26 और इसको हम लिख दिए अवयव के अंदर। तो हमारे पास एक बात हमने कल आपको और बताई थी, हमें इसकी कोटि भी बतानी होगी। तो फिर इसको लोग कोटि कैसे बताएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये हो गया R1, R2, R3, C1, C2। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमने कल आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम कोटि निकालेंगे, जब भी हम कोटि निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, m गुना n, जो कि m होती है पंक्तियों की संख्या, n होती है स्तंभों की संख्या होती है। तो m गुना n कहने का मतलब, ज़रा ध्यान दीजिएगा, पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, R1, R2, R3 3 है। स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है, यानी 3/2 का अवयव हमारे पास बन गया। और यही हमारा था फाइनल आंसर, और इसमें कुछ नहीं करना था, एकदम मक्खन वाले क्वेश्चन थे। तो प्यारे उसके लिए आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ लिखना नहीं था, बस इतने करके आपको छोड़ देना था। बस आपको कोटि लगा के इसको आयताकार क्रम विन्यास यानी क्रम से लिखना था, तो हमने लिख दिया। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब इसको हटाते हैं, नेक्स्ट उदाहरण को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे गुलो, हमने पहला उदाहरण देखा, बहुत ही सिंपल था, छोटे बच्चों वाला था। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल इससे भी सिंपल है। क्या सिंपल है, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा हमें कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगा। संभव कोटियाँ क्या होगा, हमें बताना है कि इसकी संभव कोटियाँ क्या होगा। और हमने अभी कोटि के बारे में जस्ट सीखा था, कोटि के बारे में जस्ट सीखा, क्या होता है ये, m गुना n के रूप का होता है हमारा कोटि। हमने कोटि के बारे में सीखा। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि 8 के लगभग मैक्सिमम अधिकतम कितनी कोटियाँ हो सकती हैं। तो 8 की अगर हम क्या करें भाई, फैक्टर कर दें, तो ज़रा देखिएगा, 8 गुणे 1 क्या हो जाएगा, एक तो 8 गुणे 1 हो जाएगा 8, एक 4 गुणे 2 हो जाएगा 8, या तो फिर हम इसी को हम और एक क्या कर सकते हैं, इसको और अगर हम करना चाहें तो हम इसी को कर सकते हैं भैया, 1 गुणे 8 8 हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम या तो 8 गुणे 1 होगी इसकी कोटि, या 4 गुणे 2 होगी इसकी कोटि, या 1 गुणे 8 होगी, या तो 2 गुणे 4 होगी इसकी कोटि। सब में देखिए आप आंसर 8 ही आ रहा है। तो और आप अगर देख सकते हैं तो हमारे हिसाब से भाई 1 × 8 80 हो जाएगा, यानी 4 दूना के 8 हो जाएगा 8, 1 गुणे 8 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 हो जाएगा। भाई यही मैक्सिमम इतनी कोटियाँ संभव, यानी क्या क्या, 8, 1, 4, 2, 2, 4, फिर 1, 8, यानी 1 2 3 4 कुल 4 कोटियाँ संभव हैं। कुल 4 कोटियाँ संभव
है। बस यही मक्खन वाला क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। इन्होंने कहा था कि हम 8 को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो लगभग हमने देखा 8 को आप और देखिए और कोई तरीका हो सकता नहीं हो सकता ना भाई, या तो 4 दूनी 8 कहेंगे, या 4 दूना 8, या 2 चौके 8, बात तो सेम है, या 8 एक्का 8, या 1 अट्ठे 8, 8 बात सही है। तो कहने का मतलब कि संभव कोटियाँ जो हमने देखा तो 4 हो सकती हैं, 1 2 3 4, इनमें से कुछ भी हो सकता है, यानी लगभग कुल संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो ई था प्यारे रसगुल्लो हमारे पास दूसरे उदाहरण का आंसर, जैसा कि आपने यहाँ देखा, और कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए इसको फटाफट हटाते हैं और तीसरा उदाहरण आपके सामने पेश कर लो। जैसा कि हमने 2 एग्जाम्पल देख लिया, 2 उदाहरण देख लिया, तीसरा उदाहरण देखते हैं, थोड़ी से दमदार होने वाला है, तो इसको अच्छे से देखिएगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन अपने पेपर में आते हैं और आने का चांस बहुत होता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं। इनको समझने के लिए थोड़े से दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान देखिए क्वेश्चन कराए। एक ऐसे अवयव 2 × 3, एक ऐसे 2 × 3 कोटि की अवयव की रचना कीजिए जिनके अवयव aij बराबर 1/2 mod i 3j द्वारा प्रदत्त है। यानी कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि 3/2 का जो अवयव होगा वो क्या होगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पहले हल लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि कितनी की अवयव कहा, तो 3/2 यानी 3 पंक्ति होंगी, 2 स्तंभ होंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि A11 A12 A21 A22 A31 A32 हमसे यही कहा था कि A हमारे पास क्या है, एक 3/2 की कोटि की अवयव है, और हमें इसकी मदद लेके रचना करनी, यानी मदद किसी लेनी है, aij बराबर 1/2 मॉड में i माइनस के 3j। ज़रा आपको एक बात बताते हैं कि इसका मॉड का क्या मतलब होता है। मॉड का बस इतना ही मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू हमें दे दिया मॉड में 5 तो 5 हो जाएगा, अगर यही वैल्यू -5 लेता है तो ले जाके बाहर फेंकेगा प्लस, यानी मॉड इसलिए हुआ है। अच्छा, मॉड क्यों लगाते हैं, इसका छोटी सी रीज़न है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव कर देता है, यानी -5 को +5 कर देता है, बस इतना फ़र्क होता है। तो यहाँ जो भी आंसर हमारा आने वाला है भाई सब प्लस का आएगा। तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले किसका चेक करेंगे, A11 ij। हमने कल इस वीडियो में बात किया था, चर्चा किया था कि सभी अवयव का कुछ न कुछ नाम होता है। तो यहाँ A11 का सबसे पहले निकालेंगे, तो A11 बराबर 1/2 i हमारे पास यही हो जाता है, हमारे पास ये हो जाता है i हो जाता है j, i का मतलब हो जाएगा 1 - 3, j का मतलब 1 मॉड। आगे प्रोसेस चलेगा 1/2 मॉड में आ जाएगा 1 माइनस के 3 एक्का 3। यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 और यहाँ आ जाएगा, देखिए 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन मॉड के बाहर जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, कट पीट के कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सिंपल सा हमने प्रोसेस किया, ठीक है। अगला हम निकालेंगे A12, तो A12 यानी 1/2 ij, तो i का वैल्यू कितना है 1, 2 j का वैल्यू कितना है 2, इसको हम तुरंत बनाएंगे 1/2 1 माइनस के 6 और फाइनल 1/2, 1 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 5, यानी हम इसको सीधा क्या लिख देते हैं 5, यानी माइनस की क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, रीज़न क्या हमने बताया, क्योंकि मॉड में जो भी संख्या है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। फिर A13 बराबर 1/2, तो a का वैल्यू है, i का वैल्यू है 1 और 3, j का वैल्यू 3, इसके बाद यहाँ 1/2, 1 माइनस 3 3 9, और यहाँ देखिए अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8/2, फाइनल मिल जाएगा 4, फाइनल हमारे पास 4 आ जाएगा। और अगले हमारे पास, अच्छा एक सेकेंड प्यारे रसगुल्लो, 1 सेकेंड, हमें A11 A12 तक ही निकालना था, आगे नहीं निकालना, इसके बाद 2 के साथ निकालना है। अब हमें इसको निकालने के बाद हमें यहाँ आने के बाद हमें अब क्या करना था, हमें A11 चाहिए था, हमने A11 निकाल लिया, 1 आ गया। A12 चाहिए था, A12 निकाल लिया, कितना आ गया 5/2 हो गया। अब निकालेंगे A21, यानी कि A21 यानी 1/2, 2 माइनस 3 गुणे 1 मॉड 1/2 मॉड 2 माइनस के 3, यानी आ जाएगा यहाँ भी -1 आएगा, लेकिन मॉड प्लस करके दे देगा 1/2 कर देगा, हमारे पास ये भी वैल्यू आ जाएगा। अगला है A22 1/2 मॉड में 2 माइनस के 3, बस वैल्यू रख दे रहे हैं, i j की जगह वैल्यू रख दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
1/2 ज़रा ध्यान समझिएगा, 2 अपनी जगह रहेगा, 2 3 6 अपनी जगह रहेगा, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4/2, यानी 4/2 कहिए या आप इसको 2 कहिए, बात एकदम मेन एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो चलिए एक ठो हम यहाँ कर देते हैं, शायद आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ कर देते हैं किसका, A3 1 बराबर 1/2 मॉड आई का वैल्यू कितना दे दिया है। आई का वैल्यू आप देखा, अगर यहाँ देखें आई का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 माइनस 3J, 3J का वैल्यू 1 है मॉड, यानी फाइनल आ जाएगा 1/2 मॉड, 3 अपनी जगह 3 अपनी जगह कट पिट किया जाएगा 0/2, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आ गया। अगला A32 यानी 1/2 मॉड में आई की वैल्यू 3 3 2 बंद मॉड। हमने क्या किया, बस आई और जे का जो वैल्यू है वैल्यू रख दे रहे हैं फटाफट। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 मॉड में, यहाँ हो जाएगा 3 2 3 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, वो भी माइनस का, लेकिन मॉड प्लस कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3/2। इतना हमने सब कुछ का वैल्यू निकाल लिया, यानी सभी अवयव का वैल्यू निकाल लिया, जो कि हमारे पास कुल 6 अवयव थे, तो 6 का 6 अवयव का हमने वैल्यू निकाला। तो हमने क्या वैल्यू निकाला, आइए हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमने निकाला A11 का वैल्यू कितना निकाला हमने, 1 निकाला। इसके बाद A12 का वैल्यू हमने निकाला 5/2, A12 का वैल्यू निकाला हमने कितना, 5/2, जहाँ है बस वहीं जमा दे रहे हैं। A21 का वैल्यू हमने निकाला कितना, 1/2, तो 1/2 आ गया। A22 का वैल्यू हमने कितना निकाला, 2 निकाला, 2 रख दिया, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। लास्ट एंड फाइनल A31 यानी 0, और A32 यानी 3/2। यही हो जाएगा आपका 3/2 का फाइनल आंसर, जो कि हमसे इन्होंने कहा था। और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्नावली में हमारे क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा और एकदम बेहतरीन तरीके से करिएगा। आप यहाँ पर एक ही बात याद रखेंगे कि यहाँ जो भी वैल्यू नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। रीज़न क्या है कि मॉड हमेशा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। बात समझिए क्यों करता है। हमारे पास कोई मशीन है मान लीजिए, और हमने क्या किया, अगर उसमें +5 डाला तो आराम से +5 है तो +5 ही दे देता है। लेकिन अगर यहाँ हमने गलती से डाल दिया -5, तो यहाँ आके -5 गुणा हो जाता है -1 से, जो कि हमें क्या कर देता है, +5 कर देता है। यानी अब आप सोचेंगे कि जब यहाँ -5 था, -1 से गुणा होकर +5, क्योंकि मॉड हमेशा प्लस वैल्यू देता है। तो कहने का मतलब ही है, अगर आप मॉड में -5 लिख दिए हैं तो आप इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, +5। तो प्लस कब हुआ, अगर हमें किसी संख्या को प्लस बनाना है, अगर माइनस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही रीज़न है कि क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन कहेंगे सर 5, अब यहाँ क्या माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो नहीं, यहाँ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मॉड का मेन उद्देश्य है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना, और जो प्लस है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो यहाँ बस नॉर्मली 1 से गुणा हो जाता है और कुछ नहीं। तो ये था हमारे पास फाइनल इसका कैलकुलेशन डिसीजन। आप इनका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। और चलिए प्यारे दोस्तों, इसके बाद एक छोटी सी टॉपिक है, उसको सीखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर एक टॉपिक सीख लेते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी 1 मिनट आप इसको 1 सेकंड ब्रेक दें और हम इन सबको हटाएंगे। हम थोड़ी सी यहाँ सीखेंगे समान अवयव। समान अवयव क्या होता है, बस एक बार हम सीख लेते हैं। इसके बाद हम जो भी 2-3 एग्जाम्पल बचे हैं उनको फटाफट ख़त्म कर देंगे और आपकी क्लास आज यहीं तक समाप्त कर देंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास है, 20 से 25 मिनट होगा या 22 मिनट होगा। तो आइए हम सीखते हैं कि समान अवयव क्या होगा। समान अवयव, बड़ा अच्छा नाम लग रहा है, समान अवयव। अरे यार क्या लिख दे रहे हैं भैया, समान अवयव। ठीक है भैया, समान अवयव की अगर हम बात करें तो क्या होगा समान अवयव, इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, सीधा आ जाते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक समझा देते हैं कि एक्चुअल में क्या चलेगा। सपोज दैट हमारे पास क्या आ गया, A11, A12, A21, A22, हमारे पास कोई 2/2 का अवयव है, सपोज दैट। ठीक है, जो कि हमारे पास कोई 2/2 का अवयव है, और यहाँ 2/2 नंबर लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ चल रहा है 0, 1, 3, 5 यहाँ पर चल रहा है। तो समान अवयव में क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, समान या बराबर अवयव। समान अवयव का मतलब हो जाता है कि इधर वाला अवयव इस अवयव के बराबर हो जाएगा, यानी A11 बराबर होगा किसके, 0 के।
A12 वाला अवयव इस अवयव के बराबर हो जाता है, यानी A12 बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर हो जाता है, A21 बराबर में 3, और यहाँ वाला अवयव जो है इसके बराबर हो जाता है A22 बराबर में 5। यानी एक छोटी सी बात आप यहाँ सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों, सपोज दैट हमारे पास आ गया 2x और 4y और 3p और यहाँ मान लीजिए z आ गया, तो यहाँ आने के बाद हमारे पास कोई अवयव है 7 4 2 3, मान लीजिए हमारे पास अवयव है, और किसी ने हमसे कह दिया कि तो आपको क्या करना है x y z p का मान, कोई पूछा हमसे p का वैल्यू क्या होगा, तो देखा जाए तो समान अवयव है, यानी समान कोटि के अवयव दिखेंगे। याद रखिएगा यहाँ भी 2/2 का अवयव था, यहाँ भी 2/2 का अवयव है, यहाँ भी 2/2 का अवयव है। याद रखिएगा जब भी समान अवयव आएगा आपको कोटि समान दिखेगा, इतनी बात आप याद रखिएगा, कोटि हमेशा या सदैव समान दिखेगा। तो हमने कहा प्यारे रसगुल्लो इस वाले को इसके बराबर कर लेंगे, यानी 2x बराबर में 7 हो जाएगा, 4y बराबर में 4 हो जाएगा, 4y बराबर में 4 हो जाएगा, 3p बराबर, इसको यहाँ करते हैं ना कॉमा लगा के, 3p बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इधर वाला अवयव यानी z बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो z का मान ऑटोमेटिक 3 दे दिया है। हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7/2, x का वैल्यू आ गया। y का निकालना चाहे तो कट के y के वैल्यू 1 आ जाएगा, और p का निकालना चाहे तो गुणा में जाके भाग हो जाएगा, p का वैल्यू 0 हो जाएगा, और z का ऑटोमेटिक दिया है। तो ये होता है हमारे पास समान अवयव। क्या हो जाता है हमारे पास समान अवयव, यानी जब भी हमारे पास किसी प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा, अगर हमें समान अवयव दिया रहेगा तो बड़े आराम से वहाँ x y z p q जो भी हमारे पास वेरिएबल दिए रहेंगे उनके वैल्यू हम बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो चलिए हम फटाफट अगले एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जो टॉपिक सीखा समान अवयव, सेम उसी लॉजिक पर यहाँ क्वेश्चन दिया है। इन्होंने कहा है यहाँ पर कुछ अवयव दे दिया, कह रहा है कि a b c तथा x y z के मान आप देखेंगे तो इनकी कोटि समान है। ई भी 3/3 की कोटि है, ये भी 3/3 की कोटि है, यानी जब भी समान अवयव दिखेगा आप पहचानेंगे कैसे, याद रखिएगा बीच में बराबर दिखेगा, दूसरी बात इनकी कोटि समान दिखेगी तो समान अवयव हो जाएगा। अब आइए इनको हम हल करेंगे। तो हमसे ए बी सी का मान कह रहा है, हम सीधा यहाँ पर हल स्टार्ट करते हैं आपके सामने। चलिए हमने अभी आपको बताया कि ई वाले को हम इसके बराबर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा x + 3 बराबर में 0। इसके बाद इसको यानी z + 4 बराबर हो जाएगा 6 के, और इधर वाला 2y - 7 बराबर हो जाएगा इधर 3y - 2 के साथ, इतना बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, तुरंत यहाँ से निकाल लेते हैं इसका वैल्यू, यानी प्लस का 3 बराबर किधर जाएगा तो x का वैल्यू -3 आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए z है, हम इसको इधर भेज देंगे तो z बराबर 6 - 4, z के वैल्यू आ जाएगा 2, बड़े आराम से आ जाएगा। यहाँ देखिए प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर एक छोटी सी ट्विस्ट कहानी में दे दिया, इस -7 को उधर कर लो और +3y को इधर कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2y और माइनस, देखिए प्लस का 3 के माइनस के 3y और बराबर में -2 और -7 उधर जाके +7 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो यह आ जाएगा -y बराबर में +5 और y इधर जाएगा, 5 इधर आएगा तो -5 बराबर y का मान आ जाएगा हमारे पास 5। अब चलिए अब हमें a निकालना है, तो हमें 6 से तुलना करने से कोई मतलब है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि इस वाले को यानी a - 1 किसके बराबर होगा -3 के, और b हमें चाहिए, c भी चाहिए हमें, तो c यहाँ से मिलेगा तो 2c + 2 बराबर किसके है 0 के कर दिया, और हमें b भी चाहिए तो b - 3 बराबर इसके हो जाएगा 2b + 4। इसको हल कर लेते हैं, उधर जाएगा a बराबर -3 प्लस का a का वैल्यू हो जाएगा -2। एकदम सिंपल तरीके से हमने किया, कक्षा 6-7 में सिखाया जाता है ये कैलकुलेशन। +2 उधर जाएगा तो 2c बराबर -2 कटेगा तो c का वैल्यू साफ आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए वही कंडीशन फिर अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आइए हम इस 4 को इधर भेज देते हैं और b को उधर कर लेते हैं।
तो यानी कि -3 और +4 इधर आके -4 और 2b प्लस का उधर जाके माइनस का b, तो -7 बराबर में हमारे पास आ जाएगा। 2b में से एक b गया तो केवल एक b आ जाएगा। तो फाइनल आप देखेंगे तो हमारे पास x y z a b c इन सब के वैल्यू आ गए हैं। आप इनको मैच कर लीजिएगा, यही होंगे आपके फाइनल डिसीजन और आंसर। यानी इसी प्रकार से समान अवयव के क्वेश्चन को हम बनाएंगे प्यारे रसगुल्लों। तो आप बताएंगे क्या बहुत ज़्यादा टफ है? भाई अभी ट्रेलर चल रहा है, इसके बाद जो प्रश्नावली स्टार्ट होगी ना, जो टॉपिक स्टार्ट होगा ना, बहुत मक्खन है और बड़े आनंद में सीखेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए फटाफट आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए हो गया होगा। तो एक लास्ट उदाहरण बचा, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। उदाहरण है बोर्ड पे हमने लिख दिया है, आइए इसको पहले देखते हैं। हाँ, देख के तो लग रहा है कि भाई सिंपल तो होगा, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा। कक्षा 10 में आपको यूं उड़ा के लेके जाएंगे हम। आइए कैसे लेके जाते हैं, चलिए देखते हैं। हैया लिखेंगे क्वेश्चन का हल, हल्का सा हल लिख दिए, हल्का सा हल। अभी आपने देखा ई वाला इस सबके बराबर होगा, कहने का मतलब 2a + b बराबर क्या हो जाएगा? 4 समीकरण 1। पहले हम ए बी वाले को हल करेंगे क्योंकि a b c d का मान पूछा है। सेकेंड वाला अगर यहाँ से हम बराबर करें तो हो जाएगा a - के 2b बराबर में किसके? -3 के समीकरण 2। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 5c - के d बराबर 11 समीकरण 3 और 4c + के 3d बराबर में 24 समीकरण 4। अब आप एक बात बढ़िया से सीखेंगे, नोटिस करेंगे कि पहले और दूसरे समीकरण को एक साथ हल कर लेंगे, तीसरे और चौथे को एक साथ हल करेंगे कक्षा 10 का यूज करके। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा b घटाने पे कट जाएगा। तो हम यही लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो एक क्या है हमारे पास? 2a + का b बराबर हो जाएगा 4। 2 में गुणा करेंगे तो 2a - के 2 दूना के 4b बराबर 2 3 6। अच्छा जी, अब हम इसको हल कर लेंगे तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हमने क्या किया? घटाने पर, यानी हमने दोनों समीकरण को घटा दिया। इस कारण आपका -a + a कहने का मतलब -के 2a + का 2a कट गया। अब इस माइनस का मतलब ख़त्म हो जाता है जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो प्लस का b + का 4b मिलके प्लस का हो जाएगा 5b और 6 4 10 हो जाएगा। और b के वैल्यू निकालेंगे तो साफ सुथरी बात में बताएं तो कितना हो जाएगा? सॉरी 2 आ जाएगा। हाँ भैया लिखेंगे कि b का मान, अच्छा b दिया ना, हाँ b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो एक क्या है हमारे पास? 2a + b बराबर में 4। तो 2a + b बोले तो हमने अभी जस्ट निकाला 2 बराबर में 4, इस 2 को उधर भेजेंगे तो 2a बराबर में 4 माइनस का 2, 2a बराबर में कितना आ जाएगा बॉस? 2 से 2 लपेटा जा रहा, कितना मिली? 1 मिली कि ना? मिल गई ना? धड़ाधड़ बताइए जा, धक्का। तो a का वैल्यू मिला 1 और b का वैल्यू मिला 2। ज़रा समझिएगा, ज़रा कहानी में ट्विस्ट क्या आ गई कि क्या बात चली भैया। a b का मान निकाल दिया, सेम लॉजिक लगाएंगे भाई साहब के साथ। तो आइए लगा के निकालते हैं इनको भी। तो इनको निकालते हैं, इनका भी दबदबा है। तो ज़रा यहाँ समझिएगा कि हम इसमें क्या दिमाग लगाएं। अगर हम 3 का गुना समीकरण 1 में कर देते हैं तो जोड़ने पे ई वाला कट जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे पता जोड़ने पे कटेगा घटाने पे? तो मेरे भाई आप हमारे चैनल पर अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आप कक्षा 10 में हमने वीडियो अपलोड किया, आप इसी भी स्क्रॉल करेंगे या आप बोल देंगे कि प्रतिस्थापन या विलोपन विधि मैथ्स बाय जेपी सर, तो वहाँ आ जाएगा। विधिवत तरीके से हमने बता रखा है। तो आइए यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, हाँ लिख देते हैं करने पर। तो पहले तो 3 क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 15c - के 5d और 11 × 3 = 33, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4c + के 3
डी बराबर में 24। अब हम इसको घटाएंगे, अच्छा घटाएंगे नहीं, यहाँ पर जोड़ेंगे। जोड़ने पे क्या होता है, एक सेकेंड प्यारे साथियों, यहाँ पर हम जब 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 × 5 = 15, तो यहाँ आएगा 3D ना। मतलब कुछ भी है, हो सकती है भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब सही है। तो अब देखिए जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, पूरा कटेगा। तो पूरा कटे बाद यहाँ पे कितना होगा जाई, 15 × 4 = 19, सी बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 4 हो जाएगा भैया कितना, 7 और 57, 19 × 3 = 57 होता है क्या। सी का वैल्यू हमारे हिसाब से आ जाएगा 57/19। आप सी के वैल्यू काटेंगे तो 3 आ जाएगा समथिंग, हमें लग रहा है 19 × 3 = 57। आप चेक करेंगे तो हाँ यही हो जाएगा जी भैया। सी का वैल्यू उठा के आप समीकरण 3 में फेंक दीजिए। सी का मान समीकरण 3 में, आइए फेंकते हैं इनको, फेंक के इनको मारेंगे ज़रूर। तो 5C - D = 11, ठीक है भैया, इतना लिख दिया हमने। सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, सॉरी सी का वैल्यू रखते हैं क्या दिक्कत। 5C - D बराबर 11, सी का वैल्यू 3 था, फेंक दिया। 3 × 5 = 15, माइनस के D बराबर में हो गई 11, और माइनस के प्लस के 15 उधर जाके माइनस के 15 हो जाएगा। तो माइनस के D बराबर 11 माइनस के 15, D बराबर और 4 आ जाएगा, माइनस कटेगा, माइनस D का वैल्यू साफ सुथरी बात में आ गई, कितना भैया, 4 आ गई। तो ज़रा एक बात आपने नोटिस किया होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो कि A का वैल्यू आ गया 1, V का वैल्यू आ गया 2, C का वैल्यू आ गया 3 और D का वैल्यू आ गया 4। यानी कितने क्रम से आए हैं ना, देखिए कितने मस्त और मज़ेदार तरीके से इनका आंसर हमने पुट कर दिया। यार क्या बात है, क्या बात है। इस प्रकार से अगर कैलकुलेशन करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सच्चाई है गणित की कसम, उस गणित की पाइथागोरस की कोई माई का लाल आंसर कट नहीं कर सकता, नंबर कट नहीं करेगा। बस सिस्टमैटिक लिख के आ जाना, बस है, याद रहे ढंग से लिखोगे तब नंबर मिलेगा, बढ़िया साफ साफ बातों में लिखेंगे। अब यही घिस रिपीट कर दोगे तो एग्जामिनर का भी माइंड होगा ख़राब, तो कॉपी कट काटेगा, ठीक है भैया। तो यही थे हमारे पास 5 के 5 एग्जाम्पल, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को तोड़ेंगे। तो अभी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो गलत बात है, पहले तो लाइक कर दिया करें। लाइक सबसे पहले क्या करें, लाइक कमेंट कर दिया करो भाई, मेहनत लगती है, इतनी मेहनत से कंटेंट बनाना, आपके लिए समझाना, तो थोड़ी सी मेहनत की थोड़ी सी हमें पॉइंट दे दिया करें, क्या, लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, मिलते हैं आपके साथ मस्त मज़ेदार क्लास के साथ, वो भी प्रश्नावली वाले क्वेश्चन के साथ।